हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। क्वेश्चन देखिए आप, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस लॉ, मतलब गॉस लॉ को एक्सप्लेन करना है, प्रूफ करना है। तो गॉस लॉ होता क्या है, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आज हम ऐसे तो मोटा मोटी आप देखे होंगे क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल्स बताए थे, उस पर हम आपको गॉस लॉ प्रूव कर दिए थे। लेकिन फिर भी आज ढंग से लिख करके हम लोग गॉस लॉ प्रूव करते हैं। तो गॉस लॉ में ध्यान से देखिए, गॉस लॉ के यदि देखा जाए तो फॉर्मूला होता है, फाई बराबर होता है ई डॉट एस, यानी फाई बराबर ई एस कोस थीटा। तो जब भी हमको फ्लक्स निकालने के लिए कहेगा, और गॉस लॉ में हम लोग निकाल चुके हैं, फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी हमको बोलेगा फ्लक्स निकालने के लिए, तो हमको ई का भी वैल्यू पता रहना चाहिए, एस भी पता रहना चाहिए, थीटा भी। जब तक तीनों वैल्यू पता नहीं रहेगा तब तक हम गॉस लॉ प्रूफ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, एक चार्ज लेते हैं। एक चार्ज है ये प्लस क्यू। अब चूंकि गॉस लॉ में कंडीशन कहता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, मतलब सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। मतलब इस चार्ज को हमको क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहां पर एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। अब आपके दिमाग में क्या होगा, गॉसियन सरफेस कहते किसको है? तो गॉसियन सरफेस दो सरफेस on which electric field intensity is constant is called at every point is called Gaussian surface। माने वैसा सरफेस, याद रखिएगा लाइन नहीं सरफेस, वैसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट हो, उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब दिमाग में जाएगा कि क्यों भाई गॉसियन सरफेस का आवश्यकता क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो हम अभी चर्चा किए फाई बराबर ई डॉट एस, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। यदि ई का वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगा, ई का वैल्यू बार बार चेंज करेगा, तो फिर हम लोग कौन सा ई का वैल्यू रखेंगे, हम कैसे जानेंगे कि ई का वैल्यू ये वाला है। अब कांस्टेंट में तो क्या होता है, फिक्स वैल्यू, और बार बार ई का वैल्यू चेंज करेगा तो हम तो कंफ्यूज कर जाएंगे ई का वैल्यू रखने के लिए। इसलिए हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि ई कांस्टेंट निकालने के लिए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अलग अलग चार्ज का शेप में गॉसियन सरफेस भी अलग अलग होता है, और वो आपको गॉसियन सरफेस कैसे बनेगा थोड़ा सा डिस्कशन करने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर हम गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमको पता है कि ये एक पॉइंट चार्ज है, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। के तो कूलम कांस्टेंट है ही, और ये चार्ज क्यू का वैल्यू हमेशा क्यू रहेगा। मतलब आर यदि फिक्स हो जाए तो ई का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए। यदि आर चेंज करेगा, ध्यान से देखिएगा, बढ़ेगा तो घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और घटेगा तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब आर चेंज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा। लेकिन इसमें कहता है कि ई का वैल्यू फिक्स रहना चाहिए, तभी हम यहाँ रख सकते हैं। ई का वैल्यू फिक्स रहने के लिए आर फिक्स रखना पड़ेगा। सरफेस से आर क्या है, सरफेस से डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक डिस्टेंस आर ले लिए। अब ये देखिए हर जगह पर ये डिस्टेंस आर है, ये हर जगह पर डिस्टेंस आर है, टोटल डिस्टेंस आर है। अब सब आर को आपस में क्या किए, मिला दिए, तो लगभग ये बन गया स्फीयर। इसको सर्किल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सर्किल में क्या होता है कि दो साइड से होता है, इधर उधर से हवा क्रॉस कर सकता है। हम क्या बोले थे, गॉस का नियम में क्लोज सरफेस किसको कहेंगे, जिससे एयर भी बाहर नहीं निकलेगा। इसलिए आप इसको सर्किल नहीं बोल करके स्फीयर बोल सकते हैं। स्फीयर मतलब फुटबॉल, उससे कहीं भी बाहर एयर नहीं निकलेगा। तो यहां से एक चीज ध्यान से देखिए, देखने का चीज है कि आर हर जगह पर क्या है, फिक्स है। अब आर फिक्स है तो आर फिक्स है, तो ई का वैल्यू फिक्स होगा। और चर्चा की थी कि कहीं भी सरफेस यदि प्लेन रहेगा तो प्लेन सरफेस को बोले थे एस या ए लेने के लिए। ये देखिए इसका डायरेक्शन सेम है, हर जगह सेम है। बट जब सरफेस क्लोज रहेगा, जैसे मेरा ये हाथ है इस तरह से, इसका सरफेस एरिया इस डायरेक्शन में, इसका 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 इस डायरेक्शन में, तो हर तरफ एरिया का डायरेक्शन चेंज करेगा। और जब एरिया का डायरेक्शन चेंज करेगा तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा। इसलिए हम जब भी आपको बोले थे पिछले क्लास लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 किसका, गॉस लॉ का, ऐसे
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये लेक्चर नंबर हो जाएगा 17। लेकिन ये गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 2 में आपको हम बताए थे कि जैसे ही सरफेस मुड़ा हुआ रहेगा यानी कर्व रहेगा तो आपके सामने फार्मूला यूज होना चाहिए, डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। क्योंकि छोटा सा एरिया लेंगे, क्योंकि पूरा एरिया का डायरेक्शन को नहीं पता, इसका इधर है, इसका इधर, इसका इधर है, तो हम छोटा सा एरिया लेंगे और छोटा सा एरिया का डायरेक्शन निकालेंगे। फिगर यही बनाते हैं, थोड़ा ढंग से बना लेते हैं। यहां लिखते हैं प्रूफ। अब देखिए गॉस लॉ लिखना आवश्यकता नहीं है, पिछले क्लास आपको हम ऐसे नियमतः जब एग्जाम में आवे तो आपको गॉस लॉ भी लिख देना होगा यहाँ पर। लेकिन चूंकि पिछले क्लास आपको हम गॉस लॉ लिखवा दिए हैं और समझा भी दिए हैं, तो आप अपना गॉस लॉ लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। स्टेट माने लिख दीजिएगा क्या होता है ये चीज। तो अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि गॉसियन सरफेस है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर। एक चार्ज है प्लस क्यू, इसका सेंटर ओ, इसका रेडियस ले लिए आर। यहां से हम लोग जानते हैं कि जब कोई प्लस क्यू चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे चारों तरफ निकलता है। हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गया, ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट पी ले लेते हैं, पॉइंट पी, जहां पर एरिया का डायरेक्शन, स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना लिए थे पिछले क्लास, डीएस। इसको हम लोग क्या बोले थे, एरिया एलिमेंट। इसको हम सरफेस को क्या नाम दिए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस किसको बोलते हैं, वैसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम हो। और ऐसे भी देखिए, ये आर, ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर। जैसे मान लो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला ई, यहां पर भी एक छोटा सा लेंगे एरिया एलिमेंट कितना, डीएस। एक चीज ध्यान दीजिए, जिस तरह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है तो एरिया का भी डायरेक्शन इस तरह से चारों तरफ हो जाएगा। मतलब हर स्थिति में आप कहीं पर भी निकाल के देखिए, यहां पर ही बात करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो एरिया क्या सेम। मतलब हर पॉइंट पर, पिछले क्लास न्यूमेरिकल्स की बात कर चुके हैं, हर पॉइंट पर ई और डीएस का बीच का एंगल सेम है। यहां पर देखने का चीज है, हर पॉइंट पर ई और डीएस के बीच का एंगल सेम है। तो हम करते क्या है, इसको यूज करेंगे इस तरह से। थोड़ा हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, एक कोई भी लेते हैं, सब लेना आवश्यकता नहीं है। बस ये चीज ध्यान दीजिएगा, हर जगह पर ई और डीएस के बीच का एंगल क्या है, सेम है, 0 डिग्री। और जब डायरेक्शन सेम होता है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब मान लीजिए इसको एग्जाम में लिखने के लिए देगा तो कैसे लिखेंगे, लिख लेते हैं, लेट a point charge plus q placed at point O। एक प्लस क्यू चार्ज है, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। अब यहां से लिखेंगे वी ड्रो ए गॉसियन सरफेस in form of a sphere with center O as shown in figure। क्या किए कि एक ड्रॉ किए, क्या किए हम, गॉसियन सरफेस। क्योंकि गॉस का नियम हमको प्रूव करना है, तो गॉस का नियम तो हमेशा अप्लाई तभी होगा जब सरफेस क्लोज होगा। तो हम एक ले लिए स्फीयर और स्फीयर इमेज किए, ड्रॉ किए स्फीयर को,
और ड्रॉ करके, और यहां से क्या किए हम लोग, लिख दिया आपका फॉर्म स्फीयर विथ सेंटर ओ। इसका सेंटर क्या है, ओ है। जहां पर चार्ज क्यू है, सेंटर ओ पर क्यों रखे, चूंकि हर जगह डिस्टेंस क्या है, आर होगा। आर सेम होने से क्या होगा, तो देखिए हर जगह डिस्टेंस आर है और ये है पॉइंट चार्ज। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल चुके थे, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम कूलॉम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at every point on the Gaussian surface is given by कितना होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन देखिए बताना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्शन इसलिए बताना जरूरी है कि चूंकि हम बताना चाहेंगे कि ई का डायरेक्शन और डीएस का डायरेक्शन सेम है, तो लिख देते हैं इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फीयर। ये तो निकल गया, मतलब हम एक छोटा छोटी आपको जो है से ये बता रहे हैं इसका पॉइंट कि एक चार्ज क्यू है जो पॉइंट ओ पर है। अब ड्रॉ एक गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ स्फीयर विथ सेंटर क्या ओ, सरफेस इन फॉर्म ऑफ स्फीयर विथ सेंटर ओ एज शोन इन फिगर, विथ सेंटर ऑफ रेडियस आर। यहां देखिए लिख दीजिएगा ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर ओ एज शोन इन फिगर। थोड़ा जोड़ दिए इसमें। अब यहां से एक चीज क्लियर है कि ये एरिया एलिमेंट स्मॉल ds है और ई है, दोनों के बीच में एंगल क्या है, समान है, सेम है। तो जो फ्लक्स निकलेगा, टोटल से फ्लक्स फाई निकलता, स्मॉल एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स निकलेगा और डी फाई निकलेगा, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, और डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0 डिग्री, या यहीं पर पहले लिखते हैं बट एंगल बिटवीन but direction of E and ds is same, that is theta equal to 0 degree. Hence यहां लिखे कि गॉस लॉ से, देखिए ये क्वेश्चन को इस तरह से घुमा के पूछ सकता है कि प्रूव ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम फ्रॉम कूलम्स लॉ, इस तरह से भी लिख सकता है, और करके प्रूव ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों का जवाब सेम है।
तो यहां से इंटेंसिटी निकल गया, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। हम जानते हैं कि सरफेस का भी डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है सरफेस से। तो इसलिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा का मान 0 डिग्री है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहां से फायदा, जब थीटा का मान 0 डिग्री है तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो थीटा आता है। और क्या हो जाएगा यहां से, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0 का मान कितना होता है 1, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1, और यहां से आ गया डी फाई बराबर ई का वैल्यू कितना है, जरा ध्यान से देखिए, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हो गया डीएस। वन का वैल्यू इंटू करेंगे कुछ नहीं, यहाँ क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये देखिए ये 1 से मल्टीप्लाई करें कुछ नहीं होगा, ई का टोटल यहाँ जो वैल्यू है वो इतना लिख दिए, और ये किसका है, डीएस है, तो डीएस है, ये कहां से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1। अब लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल गॉसियन सरफेस कितना हो जाएगा, तो डी फाई का फाई, और यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये कांस्टेंट था ही, क्यू कांस्टेंट है ही, और आर भी फिक्स है, तो ये बाहर निकल गया। ये बताए थे, देखिए ध्यान से फिर सुन लीजिए, ये जो इस तरह से रहता है ये बताता है क्लोज, क्लोज माने बंद। इस टोटल गॉस लॉ में सरफेस क्या होता है, क्लोज होता है, तो गॉस लॉ लगेगा तो इस सरफेस क्लोज, एस मतलब हो गया सरफेस, तो यहाँ एस भी लगा देंगे तो सरफेस हो गया, और ये हो गया क्लोज को दिखाता है। तो यहां से किसका हो गया, तो ये चेंज हो रहा है, यानी फाई इक्वल टू, बट यहां से बट ये एस डी एस इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फीयर। किसी भी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए ये डीएस 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 पिछले क्लास को समझा चुके हैं न्यूमेरिकल्स में, तो डीएस 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 करके टोटल को लेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, प्रूव हो गया, प्रूव ऑफ क्या, गॉस लॉ, गॉस लॉ का प्रूव हो गया। अब यहाँ पर दो तीन बेसिक जो फंडामेंटल पॉइंट है इसमें, चूंकि पहले प्रूव करके उसके बाद समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि क्यों इस तरह से हम लोग लेते हैं, तो उसको जरा समझिए जो हम बात करना चाहते हैं इसे। एक और इसको देख लीजिए, इनको भी स्थिर से देखना है इसे, कि यहाँ पर क्या किए, टोटल कैलकुलेशन किए 0 डिग्री, इसका मान 1 होता है, फिर आपका इक्वेशन 1 से ई का वैल्यू रख दिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए टोटल इंटीग्रेशन किए, उसका सरफेस एरिया क्या होता है, इस तरह से हम लोग को निकल गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ, पिछले क्लास गॉस लॉ हम समझा चुके थे, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो पहले गॉस लॉ लिखना है, उसके बाद इसका क्या करना है, प्रूव करना है। देखिए थोड़ा इसके बारे में कुछ विशेष कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किए से।
देखिए गॉस लॉ बेसिकली होता क्या है, फाई इक्वल टू ई डॉट टी एस बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही था। कभी भी आप गॉस लॉ का यूज करिएगा तो आप यहां से क्या करिएगा, ये इंटीग्रेशन है, ये ई डी एस क्या, कोस थीटा बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन का रूल होता है कि इंटीग्रेशन में तीन है, तो इंटीग्रेशन में ये तीन वेरिएबल है, एक है ई, एक है क्या डीएस, और एक है कोस थीटा। तो इंटीग्रेशन का रूल है कि यदि मान लिया जाए आपके सामने हमें लिख देते हैं एक्स पर पावर 2 इंटू डी एक्स, तो आप लिख लीजिएगा आराम से, जिनको भी इंटीग्रेशन याद होगा 11th क्लास में, देखिए जिनका इंटीग्रेशन 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, या इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ नहीं है, इंटीग्रेशन का मतलब समझा हुआ है, उनके लिए तो दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी स्टूडेंट 11th क्लास में इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, किसी भी 12th वाले बच्चे जिनका मैथमेटिक्स अच्छा है, उनसे इंटीग्रेशन को ढंग से समझ लीजिए, इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है उसको समझ लीजिए, और तभी आपको ये क्लियर होगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 11th क्लास में हम जिनको भी पढ़ाए थे इंटीग्रेशन पर बहुत ज्यादा फोकस देके इंटीग्रेशन समझा दिए थे। तो ध्यान से देखिएगा, जितना पावर उसमें 1 ऐड कर देंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3, और डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अब यहां से ये इंटीग्रेशन हो गया, लेकिन अगर जो इंटीग्रेशन दे दे एक्स पर पावर 2 इंटू डी वाई, जिंदगी बीत जाएगा, आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का नियम है एक्स तो डी एक्स, और अगर जो यहाँ वाई तो डी वाई, देखिए इंटीग्रेशन का रूल, एक्स तो डी एक्स और वाई तो डी वाई, अगर जो ये है तो बन गया, ये भी है तो बन जाएगा, पावर यहाँ 1 है तो कितना हो जाएगा 2/2 प्लस सी। बट ये इंटीग्रेशन नहीं पॉसिबल है, आप इससे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। तो कोई बोलेगा इंटीग्रेट फिर भी हम करना चाहते हैं, कोई उपाय है, तो हाँ आप यहाँ पर उपाय ये बता सकते हैं कि देखिए, अगर जो आप इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो फिर इसमें कुछ कंडीशन लगाना हो। कंडीशन क्या, तो यदि x का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, x का वैल्यू कांस्टेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन से एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा डी वाई, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और डी वाई का वाई प्लस सी, ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है। बट ध्यान दिया जाए, ये इंटीग्रेशन कब संभव है, जब ये कांस्टेंट हो जाता है, अगर जो कांस्टेंट नहीं होगा तो इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से इस स्थिति में जरा ध्यान से देखिए, अगर जो आपका ई का वैल्यू डीएस है और कोस थीटा है, तीन में से कोई दो कांस्टेंट होना चाहिए, तो डीएस तो कांस्टेंट, डीवाई तो कांस्टेंट होगा नहीं। तो अब 100% है कि यहां से अगर जो आप गॉस लॉ यूज करना चाहते हैं तो गॉस लॉ में ये कांस्टेंट होना चाहिए और ये भी कांस्टेंट होना चाहिए। ये जब तक दो कांस्टेंट नहीं होगा तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। लाइन को समझिएगा, जब तक ये दोनों कांस्टेंट नहीं होगा तब तक आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, कि कांस्टेंट रहेगा तो दोनों क्या होगा, ई और कोस थीटा बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा डीएस, और ये क्या हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। एकदम ध्यान से समझिए, हम इसी की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों को बाहर निकलने के लिए इसको भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, इसको भी। तो यहाँ देखिए, जो गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ किए हैं उसमें फायदा क्या हुआ, हर जगह डिस्टेंस क्या है, सेम है। हर जगह डिस्टेंस सेम होने से आर सेम हो गया, और आर सेम होने से क्या हो गया, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कांस्टेंट है ही, क्यू तो फिक्स यहाँ रखा हुआ है ही, आर कांस्टेंट हो गया तो ई कांस्टेंट। दूसरा कि हर जगह पर ई और डीएस का एंगल सेम है, तो ई और डीएस का एंगल सेम है तो वो भी थीटा सेम रहेगा। तो इस तरह से ये दोनों कांस्टेंट हो गया। अब जैसे गॉस लॉ का हम प्रूव किए, गॉस लॉ का एप्लीकेशन 3 है, उसमें भी हम लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय ध्यान क्या देना है, क्योंकि आगे जाकर के 3 हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, और आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि तीनों में जो आज जो हम बोल रहे हैं उसको ढंग से समझ जाइएगा तो तीनों का गॉसियन सरफेस में दिक्कत नहीं होगा। देखिए गॉसियन सरफेस का रूल क्या है, गॉसियन सरफेस में ई कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आपको ऐसा गॉसियन सरफेस बनाना है जो प्रैक्टिस से ही होगा। ऐसे आप लाख प्रयास कर लीजिए, कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। वैसा सरफेस हमको ड्रॉ करना है जिसका ई का वैल्यू हर जगह पर सेम हो। दूसरा कि वैसा गॉसियन सरफेस होना चाहिए कि ई तो सेम रहे ही, एंगल भी कांस्टेंट रहे। अगर जो ई सेम है और एंगल कांस्टेंट है तब तो आपका गॉसियन सरफेस सही माना जाएगा, और अगर जो ये दोनों कांस्टेंट नहीं है तो आपका गॉसियन सरफेस सही नहीं माना जाएगा, फिर आप नहीं बना सकिएगा। तो आज के बाद कभी भी गॉस लॉ अप्लाई करिएगा, कोई भी आर्बिटरी शेप दे दे, चार्ज दे दे और बोल दे कि उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए या गॉस लॉ जो भी है, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वैसा सरफेस बनाएं जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, ताकि हम ई को बाहर निकाल लें और इस तरह से गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें कि ई और डीएस के बीच का एंगल
सेम हो, और नहीं तो फिर 90 डिग्री हो। 90 डिग्री होगा तो क्या होगा, जीरो होकर टोटल को जीरो कर देगा। ये ध्यान दिया जाए, चाहे तो सेम हो, नहीं तो 90 डिग्री बार बार चेंज करेगा तो आपसे सोल्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, एक और क्वेश्चन है इसी तरह से। इंटीग्रेशन में दिक्कत हो, मैथमेटिक्स वाले कोई भी स्टूडेंट जिसका ठीक ठाक बेस है उसे ये कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन एक घुमा के भी इसको दे सकता है, लिख सकता है क्या, प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ फ्रॉम क्या, गॉस लॉ। ये क्वेश्चन है कि कूलम्स लॉ को प्रूव करिए गॉस लॉ से। अब जब कूलम्स लॉ को प्रूव करना है गॉस लॉ से, तो उसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे, तो सेम फिगर रहने देंगे, सिर्फ यहां मान लेते हैं जिस तरह से, देखिए ध्यान से, एक चार्ज है यहाँ कितना Q1, एक चार्ज यहाँ कितना Q2, रेडियस कितना R। कूलम्स लॉ तो यही पढ़े थे कि एक चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज, ये चार्ज Q2। तो हम कहते हैं क्या है कि Q2 Q1 को सेंटर मान करके और एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। बोलिएगा क्यों सेंटर माने, तो चर्चा भी हुआ था कि सर अगर जो हमको किससे करना है, कूलम्स लॉ प्रूव करना है गॉस लॉ से, तो गॉस लॉ से प्रूव करना, मतलब गॉस लॉ कब अप्लाई होगा, जब क्लोज रहेगा। अब गॉस लॉ क्लोज होने के लिए हर जगह रेडियस सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब फिर हमको स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये चार्ज Q1 और ये चार्ज Q2, तो यहां मान लेते हैं Q1 और यहां चार्ज मान लेते हैं Q2। अब रेडियस कितना R, फिर एक ड्रॉ कर दिए क्या, गॉसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो फिर आपको वही लिखना है, लेट टू पॉइंट चार्जेज Q1 and Q2 which is separated at a distance R, फिर we draw a Gaussian surface in form of a sphere of radius R and center O as shown in फिगर। इस Q1 को मान लिया सेंटर O पर, रेडियस R हो गया, तो इस तरह से अब लिखेंगे यहां पर जो है वही लिख दिए कि दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन है R। वी ड्रो ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मतलब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, इन फॉर्म ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस R एंड सेंटर O। तो फ्रॉम अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ ये भी चर्चा की, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट गॉस लॉ में यहाँ पर कौन चार्ज लेते हैं, इनक्लोज चार्ज। तो इनक्लोज चार्ज कौन है, Q2 तो बाहर है, इनक्लोज में क्या है Q1, तो यहाँ ले लिए Q1। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं E डी एस कोस 0 डिग्री Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में चूंकि E पैरेलल है ds का, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, सेम है तो एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब यहां से ई डी एस कोस 0 का मान 1, क्यू बाई 1 एप्सिलॉन नॉट, चूंकि कोस 0 डिग्री बराबर 1। अब जरा ध्यान से देखिए, चूंकि ये गॉसियन सरफेस है, तो गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, तो ये क्या होगा, लिखना नहीं है, ये कांस्टेंट बता दे रहे हैं, कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट को बाहर कर लिए, ये हो गया ds Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, बट फिर वही लाइन ds इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर
हेंस E इक्वल टू ई इंटू इसका वैल्यू कितना है 4 पाई r² Q1/ε0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, E यहां रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा Q1/4 पाई r²ε0। इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 पाई ε0 अलग कर लिए और Q/r², इक्वेशन कितना 1। इस तरह से हम क्या किए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले। इससे पहले आप ध्यान देंगे डायरेक्ट लिखे थे E इक्वल टू इतना फ्रॉम कूलम्स लॉ, लेकिन अभी क्या किया हम E का मान किससे निकाले गॉस लॉ से, इसलिए प्रूविंग हो गया किससे गॉस लॉ से कूलम्स लॉ का। अब टोटल आपका नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, नहीं भी उतार पा रहे हैं तो नोट्स के द्वारा आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, लग रहा है किस पर Q2 पर, तो लिखेंगे कूलम्स फोर्स एक्ट ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय F बराबर Q2E। देखिए कैसे, अगर जो आप पढ़े होंगे तो E इक्वल टू निकलवाए थे F/Q, मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो F इक्वल टू QE, तो यहाँ पर चार्ज Q2 है तो Q2E। अब यहाँ से हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 F इक्वल टू Q2 और E का वैल्यू 1/4 पाई ε0 Q1/r², F इक्वल टू 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। दिस इज द प्रूफ ऑफ कूलम्स लॉ। इस तरह से आप ध्यान दिए होंगे। दूसरा प्रूफिंग में भी हमको गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ा, तो आज हम आपको कूलम्स लॉ का प्रूफिंग बता दिए। अब कूलम्स लॉ आपको एक और कूलम्स लॉ को हम लोग प्रूव करते हैं सॉलिड एंगल के रूप में, तो ये थोड़ा सा टफ पड़ता है। वो HC वर्मा दिया हुआ है, ये इजी प्रोसेस है इससे पहले जो बताएं कूलम्स लॉ, और वो जो है आपका क्या पड़ता है ये जो है हल्का पड़ता है, और ये सॉलिड एंगल इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा, कैपिटल ओमेगा। कुछ लोग ओम पढ़ते हैं ओम नहीं होता है कैपिटल ओमेगा, इसको सॉलिड एंगल का सिंबल है। तो सॉलिड एंगल के द्वारा आर्बिटरी शेप कुछ भी इस तरह से ले लेगा, ऐसे करके ले करके और ऐसे करके निकाल के दिखाएगा, टोटल सॉलिड एंगल लेगा आपका। इसका वैल्यू होता है सॉलिड एंगल का 4 पाई, यूज करेगा देखिएगा किसी किसी बुक में दिया हुआ है। तो हम ये थोड़ा टफ है तो इसलिए हम हल्का ला यूज किए। तो आज आपको दो तरीका हम बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताएंगे, और ध्यान दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमको गॉसियन सरफेस की आवश्यकता पड़ेगा। तो गॉसियन सरफेस याद रखिएगा, वैसा सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सेम हो, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। इसमें हमको इनफाइनाइट वायर के कारण निकालना है, उसके बाद हमको इनफाइनाइट शीट के कारण, और स्फीयर के इनसाइड और आउटसाइड और सरफेस पर। तो ये सब टोटल वीडियो को हम बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। आज इतना ही, इसको देख कर रखिएगा, नोट्स दे देंगे, पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आगे बात करेंगे। ओके बाय।